हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैंने जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न होने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये प्रश्न आपको ना किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। उस प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट किए हैं स्पेशली आपके लिए, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम अच्छे से कंप्लीट हो। ये प्रश्न इसमें से आपको ना, मैं कह रही हूँ, बहुत सारे प्रश्न जो है हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। तो आप मेरे साथ लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें और कमेंट भी करें कि आपको ये जो है क्लास कैसी लगी। ठीक है ना? तो आइए अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो कुंडा पंथ के जो प्रणेता थे वो आप सभी को पता है, मल्लिनाथ जी थे। मल्लिनाथ जी थे ना? तो आइए थोड़ा सा विवरण जो है हम मल्लिनाथ जी के बारे में देख लेते हैं। मल्लिनाथ जी जो है ये आपके बाड़मेर के तलवाड़ा गांव तलवाड़ा गांव से संबंधित है। कौन? मल्लिनाथ जी। ठीक है ना? और तलवाड़ा वर्तमान में बालोतरा में स्थित है। अगर आपको देखने को मिलता है और ये राठौड़ वंश से आते हैं। ठीक है ना? राठौड़ वंश से आते हैं और इनके जो है पशु मेला जो है इनका बहुत ही जो है पुराना जो है पशु मेला यहाँ पर भरता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सुमेलित करने को भी ये प्रश्न दिया जाता है, तो इसीलिए आप सबको क्या है थोड़ा सा इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपके कुंडा पंथ के प्रणेता हो जाएंगे आपके मल्लिनाथ जी। आइए प्रश्न देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न क्या कहता है कि वीर विनोद जो नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो वीर विनोद के आपके प्रणेता हो जाएंगे श्यामल दास। कौन? कवि श्यामल दास जो है इनके क्या हो जाएंगे आपके जो है प्रणेता हो जाएंगे। आइए प्रश्न को देखते हैं। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली भी कहा है? तो इन ग्रियर्सन के द्वारा भीली बोली की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये आपके दी गई है वागड़ी बोली को। किस बोली को दी गई है? वागड़ी बोली को जो है भीली बोली भी किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। साहित्यिक रचना और उनके साहित्यकार में गलत युग्म का चयन करना है। तो गलत युग्म है उनका चयन करना है। ठीक है ना? तो वीर सच्चाई जो है आपके सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित है। एक जो लिंग महा जो तम्य है देव व्यास के द्वारा है, ना कि चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा। ऑप्शन आपका यही गलत हो जाता है। बाकी चेतावनी सुंगटिया केसरी सिंह बारट के द्वारा और ढोला मारू का दुआ आपके कवि कलोल हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपके सही हो जाने वाला है कौन सा? ऑप्शन 2 आपके सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है कि आबू के जो अभिलेख हैं उनके लेखक कौन हैं? तो आबू के जो अभिलेख हैं उनके लेखक हो जाएंगे शुभ चंद्र। कौन हो जाएंगे? शुभ चंद्र जो है इनके क्या हो जाएंगे? लेखक हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि राव जैत सिरोचंद जो लेखक है इनके लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे बिट्टू चूजा। कौन हो जाएंगे? बिट्टू चूजा जो है राव जयसिरो चंद है, जो कि बीकानेर के जो है शासकों का क्या है इसमें वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है ना? रियासत से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके कला संस्कृति से है। मंजीरा, तनपुरा, चौतारा और वाद्य यंत्रों का प्रयोग जो है किस नृत्य के लिए किया जाता है? तो ये आपके तीनों का प्रयोग आपके हो जाएंगे किसके लिए? तेरह ताली नृत्य के लिए। किस नृत्य के लिए? तेरह ताली नृत्य के लिए। ठीक है ना? ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि देव नारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है ये जो है फड़ चित्रण जो है शाहपुरा का है। शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है।
ठीक है ना, इनका फड़ चित्रण, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो वाद्यंत्र युग होता है आपके जंतर का प्रयोग करते हैं देवनारायण जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है रबाब, चिंकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है आपके? तो ये आपके हो जाएंगे तत्व वाद्य यंत्र का, ठीक है ना। इनके आपको नाम ही याद रखने हैं कि कौन से तत्व वाद्य यंत्र हैं, कौन से घन वाद्य यंत्र हैं, कौन से जो है अमनद जो वाद्य यंत्र है, कौन से सुशीर वाद्य यंत्र है। और इसके प्रश्न के आने के जो लायक होंगे या तो देवता से संबंधित आएंगे या फिर आपके सुशीर वाद्य यंत्र जो है लोकप्रिय प्रश्न आता है अलगोजा। कौन सा आता है? अलगोजा है जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो आप सभी को पता है सुशीर वाद्य यंत्र है। और दूसरा जो है राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र भी हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न को ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये भी प्रश्न थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला है बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके विजयदान देता। कौन हो जाएंगे? विजयदान देता जो है आपके बातारी फुलवारी के लेखक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लील टांग्स के लेखक कौन हो जाएंगे? तो लील टांग्स के लेखक है आपके कन्हैया लाल सेठिया। ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। अगला ही प्रश्न है कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर जो है मेला किस जिले में भरता है? तो ये भरता है आपके डूंगरपुर जिले में। नवा टापरा डूंगरपुर जो है वहाँ पर आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वहाँ पर आपके भरता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है, यानी कि जो पोमचा होता है वो ओढ़नी है। पहली बात तो ये भी पूछता है कि पोमचा क्या है। एक तो ये हो गया कि ओढ़नी है, लेकिन इसको कब पहना जाता है तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपके माँ बनने के जो अवसर पर, यानी कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उसके बाद उनको ये जो है ओढ़नी ये ओढ़ती हैं। ये वापस रिपीट हो गया, सॉरी। विजयदान देता इनके उत्तर इसका हो जाएगा। अगला ही प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मध्यकाल में खंगा जो है खंगा एक प्रकार का था। तो ये आपके मध्यकाल में इसे कहा जाता था, पगड़ी का एक ये प्रकार था। अगला प्रश्न है स्वर्णगिरी किस जिले को कहा जाता है? तो आप सभी को पता है जालोर दुर्ग को आपके स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न कि बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जिसे हम कुंवारा किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंवारा किलों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई युद्ध, इस पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था। और जबकि इस किले जो ये किला है ये आपके अलवर जिले में स्थित है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है? तो आप सभी को पता है जिसे सात बहु मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र है? ऐसे भी प्रश्न बनते हैं और सीधे के सीधे टपकते हैं, सिर्फ आपको नाम याद रखने होते हैं। तो कौन से तत्व वाद्य यंत्र हैं ये बताना है। तो रवाज जो है ये आपके एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के ज़िले को जीतकर उसका नाम रखा था। तो सिवाने के जो दुर्ग था उसका नाम क्या रखा था? तो ये रखा था आपके खैराबाद। और सिवाना दुर्ग आपके कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में बालोतरा जो जिला बना है वहाँ पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? तो ये
करवाने वाले थे आपके बूंदी के तारागढ़ जो है दुर्ग है उसका निर्माण करवाने वाले थे बरसिंह। कौन थे? बरसिंह के द्वारा बूंदी के तारागढ़ अजमेर क्या, अजमेर तो तारागढ़ में एक और स्थित है, लेकिन बूंदी का जो तारागढ़ है उनका निर्माण करवाने वाले थे बरसिंह। अगला प्रश्न है, गवरी देवी राजस्थान के किस लोक संगीत गायन की शैली से जुड़ी हुई है? तो ये आपके हो जाएंगे, गवरी देवी जो है मांड गायिका से आपके जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये सामान्य कॉमन प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न आने लायक है। तो ये हो जाएगा गवरीबाई। गवरीबाई जो है आपके वागड़ की मीरा के नाम से जानती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि मीराबाई की गायकी जो गायिका है बीकानेर की गायिका अला जिलेबाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मांड। मांड गायिका से जो है अला जिलेबाई जो है इस के लिए प्रसिद्ध है और इनको पद्मश्री भी प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है कि बुलाक आभूषण स्त्रियों के शरीर में किस भाग में धारण करती है? तो बुलाक आभूषण जो है स्त्रियों द्वारा नाक में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बूंदी व कोटा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो कोटा व बूंदी में बोली जाती है वागड़ी बोली। कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी बोली जो है बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपके वागड़ी बोली बोली जाती है जिसे भीली बोली भी कहते हैं। मारवाड़ ये आपके हो जाएगी पश्चिमी क्षेत्र का जो भाग है ये आपके वहाँ पर मारवाड़ की जो है बोली बोली जाती है पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके मेवाती आपके पूर्वी क्षेत्र में। जो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है ना वहाँ पर जो है आपके बोली जाती है कौन सी? मेवाती। ढूंढाड़ी आपके हो जाएंगी जयपुर। आमेर अजमेर जो है अजमेर नहीं है उसके जो ढूंढाड़ यानी कि जो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर आपके कौन सी बोली हो जाएगी? ढूंढाड़ भाषा। अगला प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी। बहुत ही फेमस प्रश्न और जो है कई बार रिपीट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है बासी दुगारी जो है लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र जो है क्या है तीर्थ स्थल है, लेकिन यहाँ ये कहाँ पर है ये बताना है। तो ये आपके बूंदी में हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जानते हैं? तो जहर पीर के नाम से आपके गोगा जी जो है उनको जहर पीर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि आसिंद भीलवाड़ा, ये आप सभी को पता है कि जो आसिंद भीलवाड़ा है ये आपके निम्नलिखित में से किस मंदिर लोक देवता के समृद्ध में है? तो ये आपके देव नारायण जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन से लोक देवता धौलिया वीर के नाम से जानते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे तेजा जी, जिनको हम धौलिया वीर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? ये बताना है। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री यानी कि जिनको जनता के द्वारा चुना गया वो कौन से हैं? तो टीकमाराम पालीवाल, जिनको प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा जो प्रख्यापति अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। तो ये जो है आपके होती हैं किसके
जो है राष्ट्रपति के द्वारा, उनके द्वारा अध्यादेश जारी करने की मंजूरी ली जाती है। अगला प्रश्न है, जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो ये आपके बूंदी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि माही परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिला कौन सा है? तो माही बजाज जो ये परियोजना है, इनसे लाभान्वित होने वाला जिला है जो है बांसवाड़ा। डूंगरपुर जो जिले हैं वो इनसे जो है इनको ये पानी की प्राप्ति होती है। हड़ौती प्रदेश की मृदा जो है इसमें प्रधानता का एक प्रकार है। इनकी हड़ौती क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? वैज्ञानिकरण जो हुआ है उसके हिसाब से वर्टिसोल्स और वरना आपके काली मृदा, ठीक है ना। काली मृदा जो है यहाँ पे पाई जाती है, जिसे ये कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है। ज्वालामुखी फटने के कारण से यहाँ पर ये जो है विकसित हुई। उस स्वतंत्र सेनानी का नाम बताइए जिसने पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की। बहुत ही अच्छा प्रश्न। और इनके जो रचयिता है आपके माणिक्यलाल परवा, मेवाड़ के क्षेत्र से ये संबंधित हैं, ठीक है ना। और इन्होंने पंचीड़ा गीत गाया था। क्रांतिकारी रचना चेतावनीरा चुंगटिया के रचयिता कौन है बताना है। तो चेतावनीरा चुंगटिया आपके केसरी सिंह बारट हो जाएंगे। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्व हितकारिणी सभा के शुरू में जो स्थापना की किसने की? तो ये करने वाले थे आपके स्वामी गोपाल दास। कौन थे? स्वामी गोपाल दास के द्वारा इनकी रचना की जाती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी मुख्यालय स्थित है? तो काजरी का जो मुख्यालय है आपके स्थित है आपके जोधपुर जिले में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला है कि राजस्थान में कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है, ये बताना है। तो कौन सी नहीं है ये बताना है। अगला जो इसका सही जवाब हो जाएगा सालर। सालर वन जो है आपके पश्चिमी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जवार सागर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जवार सागर जो वन्य जीव अभयारण्य आपके हो जाएंगे चित्तौड़गढ़ जिले में जो है ये जो है आपके वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? राजस्थान की प्रथम पर्यटक नीति की घोषणा जो है किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी आपके 2001 में। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पर्यटक को उद्योगों का दर्जा कब दिया गया? यानी कि जो देखने के स्थल हैं उनको जो है उद्योग के रूप में कब बदला गया? तो ये बदला गया 1989 ईस्वी में, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ये आप ध्यान रखें। आपको पूछा गया है या नहीं है, ये चीज़ आपको कंफर्म नहीं ध्यान रखनी है कि उत्तर यहीं से गलत होने के चांसेस आपके रहते हैं। तो महाराणा प्रताप जो है सवाई जो हवाई अड्डा है ये आपके उदयपुर में है, सही है। नाल हवाई अड्डा आपके बीकानेर में है, सही है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा, सूरतगढ़ तो आपके जोधपुर में कैसे होगा भाई? जोधपुर का तो आपके रातानाडा है ना, तो ये तो संभव ही नहीं है। सूरतगढ़ आपके गंगानगर में हो जाएगा और कोटा हवाई अड्डा कोटा में स्थित है। तो ऑप्शन आपके इसके अकॉर्डिंग एक ही है, 3 नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो है जिसे RSRTC की जो स्थापना कब हुई? तो ये राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी आपके 1967 ईस्वी में।
ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न क्या है? जयपुर में मेट्रो सेवा प्रारंभ जो है कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 2015 को। कब हुई थी? 2015 में जो है जयपुर में मेट्रो सेवा जो है प्रारंभ हुई थी। तो ये आपके लगभग 47 प्रश्न थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हल्के में मत लेना। आपने कितने सही किए आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और आपको क्लास कैसी लगी आप प्लीज़ 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 आप कमेंट ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।